अपने पुत्र को निराश नहीं कर सकती। क्षमा करें प्रभु, आपने बुलाया किंतु मैं समय पर नहीं आ सका। धन्यवाद मूषक जी कि आप समय पर नहीं पहुँचे। यदि आ जाते तो मैं कदाचित पिताश्री को ये बात समझाने में सफल ही नहीं होता कि वे स्वयं भी जाकर माँ से भेंट तो कर ही सकते हैं। चलिए अब यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। न जाने कितना दुखी होगा गणेश जब उसे ज्ञात होगा कि उसकी माँ कैलाश से दूर जा चुकी है। प्रस्थान करते समय मैं अपने पुत्र से भी नहीं मिल सकी। भोजन का भी समय हो गया है। स्वामी ने भोजन किया होगा कि नहीं, और गणेश ने, उसे तो भोजन अत्यंत प्रिय है। मेरे पुत्र गणेश को बहला लीजिएगा नाथ। यदि वो मेरे बिना भोजन अस्वीकार करे तो उस पर क्रोध मत कीजिएगा। अब तो आप ही उसके साथ हैं, इसीलिए आपको धैर्य रखकर ये निश्चित करना होगा कि वो भोजन समय पर कर रहा है। मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई स्वामी? अब मुझे अपने परिवार से, आपसे और अपने पुत्र गणेश से दूर रहना पड़ेगा। मैं आपसे दूर कैसे रहूंगी स्वामी? माँ, माँ, पुत्र, माँ, पुत्र, नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है। गणेश यहाँ कैसे आ सकता है? माँ, पुत्र गणेश का स्वर तो यही कहीं से आ रहा है। माँ, माँ, नहीं नहीं, गणेश यहाँ कैसे हो सकता है? अवश्य ये मेरे मन का भ्रम ही है। विनायक पुत्र का अर्थ बताने आया। माँ, विघ्न के बादल माँ के मन से मिटाने आया। आज्ञाकारी माता का बस माँ को जाने। माता की आज्ञा को माँ, सर्वोपरि माने। पुत्र जीवन गणेश, समर्पित है तुझको माता। सांस सांस अर्पित है तुझको माँ, मैं आ गया माँ। मुझे क्षमा करना पुत्र, मुझे तुमसे भेंट करे बिना ही यहाँ आना पड़ा। माँ, किंतु अब तो मैं ही आ गया हूँ आपके पास। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु पुत्र, तुम यहाँ आए कैसे? तुम्हारे पिताश्री को ज्ञात है कि तुम यहाँ हो? माँ, मैं अकेले कहाँ आया हूँ? कौन आया है तुम्हारे साथ? माँ, पिताश्री का विचार कर प्रसन्न हो रही हैं, अर्थात वो उनको यहाँ आने से मना नहीं करेंगी। माँ, मेरे साथ नंदी जी, तोतला जी, श्रृंगी जी और कौन पुत्र? और अन्य गण भी आए हैं। प्रणाम माता। किंतु पुत्र, स्वामी को अकेला छोड़कर तुम यहाँ क्यों चले आए? नंदी जी, माँ, आप यहाँ तब के लिए आई हैं, अकेले कैसे संभाल लेंगी सब कुछ? नंदी जी और अन्य गण
आपकी कुटिया का निर्माण कर आपके निवास का प्रबंध कर देंगे। उचित है। आपको यहाँ के अपने प्रवास में कोई कष्ट ना हो, हम उसकी व्यवस्था करना चाहते हैं माँ। और इसीलिए आप यहाँ बैठ जाइए और हमें करने दीजिए हमारा कार्य। उचित है। चलिए नंदी जी, हम अपना कार्य शुरू करें। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि आप आए हैं प्रभु, फिर अपनी इस भूल का भी आभास हो गया, क्योंकि आपके लिए तो कर्तव्य से ऊपर कुछ नहीं। गणेश के वहां पहुंचते ही पार्वती को अब तक मेरा संदेशा मिल गया। पुत्र, अपनी माँ का संदेशा लेकर शीघ्र कैलाश लौटना, क्योंकि अब मैं तुम्हारी माँ के बिना एकाकी नहीं रह सकता। पुत्र, माता का ध्यान रखे एक दंत देवा, निकट चले आए देखो करने को सेवा। नंदी और गण के संग कुटिया बनाए, अनुराग आदर से उसको सजाए। जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। माँ देखिए, आइए माँ। माँ आगे चलिए ना। अति सुंदर पुत्र गणेश, नंदी, तोतलागण, आप सभी ने तो अत्यंत सुंदर कुटिया का निर्माण किया है। आइए माँ। माँ वो देखिए, बैठने का स्थान। कैलाश में स्वामी के ध्यान स्थल के समान है ये। पुत्र, सभी कुछ अत्यंत सुंदर है, किंतु मेरे एकाकी के लिए ये कुटिया अत्यंत विशाल है। और ये ध्यान स्थल पिताश्री के लिए सर्वथा उचित है ना? पिताश्री के लिए? हाँ माँ, मैं आपके लिए पिताश्री का संदेश लेकर आया हूँ। महादेव का संदेश? आपसे विलग तो वो भी नहीं रह सकते माँ। पिताश्री ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या पुत्र? यही माँ, कि क्या वो भी यहाँ आपके साथ रह सकते हैं?
बताइए ना, पिताश्री आ सकते? तुम सत्य कह रहे हो पुत्र। हाँ माँ, यही सत्य है। आज प्रथम बार मुझे एक दायित्व में बंधे भगवान का नहीं, मेरे स्वामी का संदेश प्राप्त हुआ है। उनके यहाँ आने पर तो मैं धन्य हो जाऊंगी। मेरे भीतर प्रसन्नता उमड़ रही है। मुझे लगा था कि मुझे वर्षों तक उनसे बिछड़ कर रहना होगा। किंतु पुत्र, महादेव के तो अनेकों दायित्व हैं। उनके भक्त, उनके कर्तव्य, उन सभी को छोड़कर वो यहाँ कैसे आ पाएंगे? हाँ माँ, पिताश्री अवश्य आएंगे। माँ, मैं वचन देता हूँ, इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व ही मैं पिताश्री को लेकर यहाँ आपके पास लौट आऊंगा। ऐसा प्रथम बार हो रहा है जब उमा ने महादेव के लिए अपने कर्तव्यों को इतनी प्राथमिकता दी। उमा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा, हाँ, ताकि मैं तुमसे आकर भेंट कर सकूं। भूल छोटी हो या बड़ी, पुत्र गणेश अभी तक लौटे क्यों नहीं? गणेश के वाहन मूषक जी इतनी धीमी गति से क्यों चलते हैं? मुझे शीघ्र पार्वती का समाचार चाहिए। प्रणाम पिताश्री। पुत्र, तुम्हारी माँ। पिताश्री, माँ ने कहा। तुम्हारी माँ से भेंट तो हुई ना? वो कुशल तो है? हाँ पिताश्री। क्या कहा माँ ने? पिताश्री, माता आपका प्रस्ताव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। वो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जिसके मेरे कंठ पे हाथ रखने से मैंने हलाहल विष को अपने भीतर जाने से रोक दिया, उसकी हाथ तो मेरे लिए अमृत के समान है पुत्र। मैं तो इसी कल्पना से प्रसन्न हूँ पिताश्री कि आप और माता पुनः एक साथ होंगे। चलिए पिताश्री। पुत्र, मैं भी उमा का साथ पाने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकता। महादेव, प्रणाम महादेव। प्रभु, हम यहाँ लौट आए हैं क्योंकि माँ ने हमें आपके पास भेजा है। क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि आप यहाँ आते ले लें। और अब जब आपने माँ के पास जाने का निर्णय लिया है तो हम भी यहाँ नहीं लुटेंगे प्रभु, हम भी आपके साथ चलेंगे। क्योंकि प्रभु, हमारा संसार तो वही है ना जहाँ आप और माता हैं। चलो पुत्र। चलिए नंदी जी, मुझे शीघ्र ले चलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो मेरे भक्त की पुकार है। ओम नमः शिवाय। नहीं, अभी उमा मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मुझे सबसे पहले उसी के पास जाना होगा। माँ आपको वहाँ देखकर बहुत प्रसन्न होंगी पिताश्री। माँ, मैं वचन देता हूँ
इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व ही मैं पिताश्री को लेकर यहाँ आपके पास लौट आऊंगा।